ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। चमची 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 Fill me romance with a busy beat. Yari with a twist with a dizzy beat. Yari with a twist, yeah, feeling I'm ready. You and me together, street पे मैं मचा रहे। और चना चपड़िया क्यों सुन रहा था मैं सुन रहा था कि बताऊं क्या बताऊं बिना भावुक हुए। यार एक तो मेरे को समझ में नहीं आता, लोग बिग बॉस इतने सालों से देख रहे हैं यार, ये वो लोग हैं जो बिग बॉस जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। वरना यार पूरा ब्लेम तुम एक लड़की पे क्यों डाल रहे हो? या ये पूरा जो गैंग है, बुली गैंग का अमाल मलिक, इसकी पीआर और फरहाना भट्ट की पीआर दोनों बहुत इक्वलेंटली चलती है और दोनों ही टॉक्सिक है। फरहाना भट्ट वाले फरहाना भट्ट को डिफेंड कर रहे हैं, अमाल मलिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अमाल मलिक वाले फरहाना भट्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम फरहाना भट्ट को गालियां दे रहे हैं कि अमाल मलिक को कैसे बोल दिया सी ग्रेड पी ग्रेड। भाई उसने अमाल मलिक को पहले बोला चलो ठीक है, बट वो तो उसकी माँ पे लाया सीधा। वो कहाँ इग्नोर मार रहे हो तुम? नहीं डिग्निफाइड है, प्लेट छीन के चला गया, भिखारी कहते हैं उसे। मैं मेरे सामने कर रहे थे, ये गुस्सा जरा हमेशा लड़कियों पे क्यों जागता है? बाजार के टाइम में क्यों भीगी बिल्ली बन के भाग जाता तू है? क्रेज टास्क याद है? वो तो मेरे को सालों साल याद रहेगा। ये परिणीति दादा मेरे आगे खड़ा हो, सिर्फ लड़कियों पे गुस्सा चढ़ता है इसका। एक तो इसकी मुंह बोली गर्लफ्रेंड तान्या मित्तल, टास्क जब शुरू हुआ था, जब बिग बॉस ने अनाउंस किया तब उसने पिंक साड़ी पहनी थी। फिर उसको एहसास हुआ इसमें मजा नहीं आ रहा, अभी अब अपना नंबर भी आ सकता है, तो वो विधवा बन गया ही, सफेद साड़ी डाली, उसने टास्क में चेंज किया है। और वो भी तब जब नीलम का नंबर था, उससे पहले पिंक पे थी वो, फिर व्हाइट पे आ गई कि ये लुक पे जाएगा मेरे गुस्सा करने के लिए। सही बात है। इसका पूरा गुस्सा सिर्फ लड़कियों पे ही आता है। वो बशीर है गुस्सा कर ले, वो बजाज है वो सब उससे तो नहीं होगा तेरा, बट फिर भी कर ले पंडित है छू दिया, यहाँ पे अग्रेशन कहाँ गया तेरा? छू दिया। अभी कुछ दिन पहले बाजार को ऐसे टच कर दिया था, अरे मैंने मारा नहीं, मैंने फिजिकल नहीं हुआ, मैं फिजिकल। ये क्या था? प्लेट छीन लग गया था बे, हम नहीं क्यों मार देंगे। फरहाना ने चिट्ठी कैसे पाड़ी? क्योंकि मार लाइफ मारूल्स, खत्म बात डॉट खत्म बस दी एंड। क्या बात कर रहे हैं? एक तो गौरव खन्ना पकड़ लिया कि देखो गौरव खन्ना बोल रहा था कि मेरी चिट्ठी भी फाड़ देंगे, ग्रुप डिसीजन ये वो, बट जब कुनिका का नंबर आया तो कैसे दे दिया? मैं कहा एक मिनट, तू वो और ये दो कनेक्ट कर रहा डॉट, इस बीच में कोई डॉट तो आ ही नहीं दे भाई। उसने फरहाना से बात करी, कुनिका से बात करी, उसने बशीर अमाल दोनों से बात करी है, उसने तान्या से भी बात करी है, उसने आधे घर से ज़्यादा बात करी है, तब जाके उसका डिसीजन था कि भैया नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक प्रणीत वाला सीन हो चुका था। प्रणीत वाला इमोशनल गया है, मृदुल वाला इमोशनल गया है, डिसीजन चेंज हो गया। तो तुम अगर ये दो फार एक्सट्रीम जब तक उसका डिसीजन हो गया को मैच कर रहे हो, तो इस बात को भी मैच करो ना कि अमाल मलिक कुनिका और फरहाना के सामने बोल रहा था कि उनको नेहल की कैप्टनसी नहीं चाहिए इसलिए वो लेटर फाड़ेंगे। कहाँ बात हुई? इनकी जो बात हुई, ये बात हुई कि कैप्टन हमारी साइड से बनना चाहिए, नेहल का तो जिक्र भी नहीं था। नहीं, मैंने सुन लिया। अबे गांजा फूकने वाले, देसी माल भी मत फूक तू, देसी थर्रा पी के पड़ा रहा वहां पे, गजब बेइज्जती है। और मैं बता रहा हूँ तान्या मित्तल को मौका नहीं मिला अभी तक इसमें। अगर तान्या मित्तल को मिलता और सारे लोग लेटर देते थे इंक्लूडिंग फरहाना, तो तान्या मित्तल शायद ये स्टेप ले सकती थी कि वो स्ट्रेट कर दे किसी का भी लेटर, क्योंकि उसकी वो हैबिट है कि हाईलाइट होने के लिए कैसे दिख सकते हैं। तो ये थोड़ी यार हमें मौका नहीं मिला तो हम इनोसेंट, उसको मौका मिला उसने कर दिया तो गिल्टी। ये कौन सी बात है यार? ये फेयर ही नहीं है कहीं पे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अगर आप सुने या समझे नहीं हो टास्क को, बिग बॉस ने क्लियर कट बोला आप एक संचालक बनेगा, चिट्ठियां आएंगी, पूरा घर ढूंढेगा और जो लेटर मिल जाएगा वो उसकी चॉइस है, उसकी मर्जी है कि वो संचालक को देना चाहता है लेटर या श्रेड करना चाहता है। इतना सही तो टास्क है। अभी सबको मोरल हाई ग्राउंड दिखाना है, हम कितने अच्छे इंसान है ये दिखाना है, दिखा दिया। फरहाना भट्ट ने दिखा दिया, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, उसने जला दिया, फाड़ दिया। और ऐसा तो नहीं उसने सबके मुंह पे बोला था कि नहीं मैं नहीं करूंगी, वो तो हर बार बोल रही थी मैं कर दूंगी, मेरे हाथ में जिसका आएगा मैं कर दूंगी। इवन उसने ये बात भी रिपीट करी है जब उसको बोल रहे थे कि जब तेरा लेटर आया तू कैसे फुसक के रो रही थी, कौन बादशाह बोला था ना, उसने थ्रू आउट द एपिसोड जाके देख लो, फरहाना ने किसी को भी जाके ये नहीं बोला कि मेरा लेटर आए तो तुम मत श्रेड करना, मैं तुम्हारा नहीं करूंगी, ऐसी कोई मांडुली नहीं करी उसने। सबके साथ स्पेशली हमाल के सामने ये बात बोली है कि मैं भी ये सोच रही हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ। तो इसमें उस पर क्या ब्लेम दे रहे हो? अब मोरल वे से देख रहे हो या इंसानियत के तौर तरीके से देख रहे हो, तो इंसानियत ये नहीं हो सकती आपकी कि मैंने, चलो मान लेते आपके हिसाब से गलती कर दी, तो आप मेरी परवरिश, आप मेरी माँ, आप मेरे कैरेक्टर, आप मेरे खानदान पे चले जाओ, तो मेरी इंसानियत मर गई, आपकी तो जिंदा थी। तो गलती की सजा होती है या माफी होती है, आपसे मैं दोनों नहीं मांग रही। जो बिग बॉस ने कहा है जिसका घर है, मैं उसके घर में ये किया है, अगर मेरे से गलती हुई है
मैं ना समझ, मेरे से टास्क समझ में नहीं आया, मेरे से गलती हुई, बिग बॉस डिसीजन लेगा। तुम काहे को मेरे को जहन्नुम में गरम तेल में पकौड़े बना रहे हो मेरे? कौन हो तुम कौन हो मेरे प्लेट को उठा के ले जाने वाले जब मैं खाना खाने बैठी हूँ? कौन है तू? तेरे बाप का राशन खा रही हूँ मैं। और कन्वीनियंटली सारा ग्रुप और फैंडम अमाल मलिक का इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। मैं कहा यहाँ पे एक आदमी बैठा, बजाज को बैठा, या मेरे को ही बैठा दी, मेरे प्लेट लेके दिखा, साले वो प्लेट ही लेके फाड़ दूंगा सर तेरे में। मैं बता रहा हूँ, खाने के साथ कभी मजाक नहीं करते। जब बंदा खा रहा है खाने दो, बंदा कमाता ही खाने के लिए। आगे और पीछे मैं इसकी सुनता भी नहीं, समझता भी नहीं। गलती हो गई, खाने के बाद बहस करेंगे। खाना खाने दो फिर बातें करेंगे, या फिर तुम्हें पहले करना पहले कर लो। मैं बैठ गया खाने के लिए, तू तेरे से पैसे नहीं लिए मैंने, तेरे से राशन नहीं लिया, तेरा घर नहीं, तेरे घर पे नौकर नहीं, तू है कौन बे? है कौन? प्लेट ले जाके तोड़ दिया, गुस्सा चढ़ रहा है। तू वहां पे जाना है, बाहर में सब जगह पे डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट दूं तो मेरी प्लेट नहीं उठा सकता। इतना सिंपल है भाई। हमारे माँ बाप तुमको पैदा करके बहुत अफसोस करते हो। तेरी माँ को भी शर्म आएगी अभी। हाय बद्दुआ की जिंदगी में रहेगी, तू याद रख। फरहाना भट्ट लायक नहीं है, सच में लायक नहीं है तू। दैट तेरी मम्मी दोनों भीग रहे हैं। नहीं, डिग्निफाई वे से, ये डिग्निफाई है। किसी का प्लेट लेना, जब वो खाना खा रहा है छीन लेना, उसके हाथ में निवाला, वो हाथ से निवाला छीनने का, ये डिग्निफाई, ये है ह्यूमैनिटी, इंसानियत है, तरस भावना, मोरल ज्ञान देंगे मुझे। साले खुद का कैरेक्टर लूज है और दूसरे के परिवरिश और कैरेक्टर में मैं क्वेश्चन करूं। हिपोक्रेसी की सीमा होती है। बात तो सही है। इसके साइड इफेक्ट उसे पता थे क्या होंगे घर के अंदर या बाहर। जो लोग, जो ऑडियंस देख रहे हैं, उस पे भी सारा पता था उसको। यही चीज गौरव खन्ना ने डिस्कस करी उसके साथ। तो गौरव खन्ना को समझ में आ रहा है भाई, जब तू वेल अवेयर है कि इस डिसीजन के साइड इफेक्ट क्या होंगे, उसके बाद तूने लिया है, तो अब रिग्रेट करके क्या फायदा? पास्ट में कुछ चेंज तो हो नहीं सकता। एक इंसान है जिससे उसे माफी मांगनी चाहिए थी, वो है उसकी खुद की माँ, सही मांग ली। अब जैसे ही इसने लेटर फाड़ दिया, सारे लोग किस पर शुरू हुए? बाहर लोग देख रहे होंगे। तू वहां पे अपनी रियलिटी देखने आया है कि तू जैसा दिख रहा है और मैं क्या सोच रहा हूं उस बारे में वो दिखाने आया है? क्या करने आया तू? पहले तुम्हारा सीन ये नहीं हो सकता ना भाई कि ये तुमने बहुत अच्छा किया है, बाहर वाले सब देख रहे हैं, लानत मिलेगी, तुम्हें नर्क में जलाया जाएगा, तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारी माँ को शर्मिंदगी हो रही होगी। ये जो 2-15 मिनट रोई है पागलों की तरह कि मेरा लेटर फाड़ दिया, और फिर जाके मेरी परवरिश और मेरी माँ पे सवाल कर रही है और मैं सिंपैथी दूं इसको। अगर तू मुझे बोलता फरहाना गलत है, तो ये कौन सी सही हो गई? क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले जब इसने माँ के ऊपर बोला है नीलम गिरी ने, अंदर जाके क्या बोला था? कोई नहीं, तुमने कर दिया, कोई नहीं। ये महानता थी, ये तब महानता थी कैमरे के लिए, बट फिर वही है ना, फुटेज तो मिली नहीं, तो फिर बाहर जाके माँ पे, परवरिश पे। कौन है तू? कौन है हिपोक्रेट? यहां पे दोगला चेहरा किसका है? नीलम गिरी का तो सबसे ज्यादा है। तोड़ दिया। ये इतना टूटी कि दूसरे की माँ और परवरिश पे बात कर रही है और मैं सिंपैथी इसको दूं। एक दो तो मेरे ख्याल से फाड़ना चाहिए। अपनी धुन में, अपनी धुन में, अपनी धुन में मैं चलती हूँ। बाहर जो लोग देख रहे हैं, जो सिंपैथी दे सकते हैं, सिंपैथी फील कर सकते हैं, जो एम्पैथी फील कर सकते हैं, उनको बुरा फील हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। मेरे को बस यहीं पे एक डाउट है फरजाना को लेके कि तेरे को लेटर मिला नीलम गिरी का, तूने उसका लेटर फाड़ दिया जो तुझे नहीं फाड़ना चाहिए था। मेरा हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से तूने फाड़ दिया ये जानते हुए कि घर में कलेश होगा, बाहर कलेश होगा, बट फायदा तो इन द एंड नीलम गिरी को ही मिलेगा ना। तू अमाल का फाड़ दी, जीके का फाड़ दी, बशीर का फाड़ दी, या अभिषेक बजाज का फाड़ दी, तो मेरे को ज्यादा सेंस बनता कि वो और ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता। नीलम गिरी इसमें सिंपैथी लेके जाएगी, चाहे जैसे भी जाए। तुझे एक दिन की फुटेज मिल गई इसमें, जस्ट जैसे मालती चहर ने वो तेरे से भिड़ने के लिए पूरा बना लिया था अपना फुटेज, वैसे तूने एक फुटेज बना लिया कि आधे से ज्यादा एपिसोड तेरे ऊपर है कि लोग कैसे तेरे को कॉर्नर कर रहे हैं, कैसे तेरे को टारगेट कर रहे हैं। नीलम गिरी वो टारगेट नहीं हो सकती थी यार, ये डिसीजन लेने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ये डिसीजन तो किसी स्ट्रांग प्लेयर पे करती, या कोई ऐसा होता जिसपे तुझे मालूम है कि ये इम्पैक्ट ज़्यादा देर का नहीं होगा, या इसमें सिंपैथी अपने को नहीं मिलेगी। हम लोग वैसे उसको घर की नौकरानी मानते हैं। तान्या मित्तल के साथ रहती है चेली बन के, अमाल मलिक, बशीर, बादशाह इनकी पर्सनल मेड है, इनकी हाउस हेल्प है, तो सिंपैथी तो उसकी वैसे ही बेसिक बनी पड़ी है। तूने उसी का क्यों यार, ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना था। अब पता नहीं सल्लू भाई क्या बोले हैं इस पे, मेरे को कुछ तो बात हुई है जहाँ पे मेरे को सुनने में आया कि सल्लू भाई ने घर वालों से पूछा है कि फरहाना ने जो किया वो सही किया था, और 2-3 लोगों ने ही हाथ उठाया है। मेरे हिसाब से
तो सही किया भाई, सही बता रहा हूँ। हाँ मैं शैतान हूँ, मेरी परवरिश ठीक नहीं। मम्मी सॉरी। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। और वीक होता तो मैं लेटर दे देता, लाइक बशीर ने किया। बशीर और मृदुल की कोई बनती है ऐसी खास दोस्ती नहीं है, बट उसने दे दिया। सेम गोल विद जी के भी चिल्ला रहा था गला फाड़ के अपने गैंग में कि फाड़ देंगे, बट जैसे ही मौका आया कोनेका को देने का, उसे पता है ये देना एक प्लस पॉइंट होगा, सबकॉन्शियस माइंड में सबके आएगा। बट वहां पे अपने नीलमगिरी के लिए ले लिया वीक स्टैंड पे या वीक कमजोर कंटेंडर पे, वो सिंपैथी उसके साइड में जाता है यार। बट बेशर्मी के हवे जो पार करी मेरी फर्जियाना बाहुबली भाई, मजा आ गया। क्या सारे तुम लोग मालती चेहरे में मैं बोलता था कि कलेश करने के बाद लड़की हंसती रहती है, ये मुंह पे देख के तुम्हें देखती है कि नोटिस कर रहे हो कि नहीं, फिर स्माइल पास करती है। ये सब कांड करने के बाद मालती चेहर आ गई, बादशाह आ गया, बशीर आ गया, अमाल आ गया, बजाज आ गया, अशनूर आ गई, और कौन, सारा घर आ गया सिवाय जी की, पूरा घर मृदुल तक आया। नेहल अब भाई मेरे को बताओ, नेहल जो रोई, कुछ देर पहले का सीन है, नेहल और फर्जियाना दोनों काउच पे बैठे थे, जब ये बोले कि मेरे पास जिसका भी लेटर आएगा मैं फाड़ दूंगी, इसने क्या बोला, यू डू यू। जब तेरे को पता था ये होगा तो अभी काय को पूछ रहा कि तूने क्यों किया यार। यहां पे अब दोस्ती क्यों गिनवानी, ये सिंपैथी नहीं है कि देखो ये विलन है, ये गलत हो सकती है, ये डेविल है, मैं एंजल, चल पकड़ी। हिपोक्रेसी है लोगों की। मैं जो चीज ओपनिंग में बोला कि अगर तुम एज अ कंटेस्टेंट हो घर में और तुम्हारे घर वालों से बिग बॉस ने लेटर लिखवाया है, और इस टास्क में चाहे कुछ भी होता, चाहे सारे लेटर मिल जाते या आधे से ज़्यादा लेटर नहीं मिलते, बिग बॉस घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से दूसरा तरीका अपनाते जहाँ पे ये लेटर इनको दिए जाते, क्योंकि 50 दिन हो गए। और ये इमोशन भी समझने वाली चीज़ है कि लोग इमोशनल क्यों हो जाते एक लेटर से, क्योंकि इतने टाइम से उन्होंने घर वालों को देखा नहीं, आवाज़ सुनी नहीं, और वो बात नहीं हुई, तो वो एक हो जाता है, एक एनवायरनमेंट बन जाता है आइसोलेशन में, जहाँ पे आंसू आने बनते ही हैं, वो मोमेंट सैड बनता ही बनता है, और इसलिए ये इमोशन बहुत हाई होते हैं। और इस पे मुझे ना ले बिग बॉस तो साले टीआरपी कहाँ से लेगा। हाँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि फरहाना गलत है इसमें, मतलब गलती की है उसने, लेटर देना चाहिए था उसको, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो दिमाग से नहीं दिल से सोचने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा इमोशनल भावुक लोग होते हैं, वर्शिप वाले कल्चर में होते हैं, चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या पॉलिटिशियन हो, वो वाली चीज़ कह रहा हूँ मैं। लार्जर पिक्चर पे देखें तो फरहाना को इसके नेगेटिव इम्पैक्ट घर के तो पता है, बाहर का इसको नहीं मालूम, और बाहर ये चीज़ बैकफायर करेगी और कर रही है, चाहे वो पीआर स्टंट हो या फिर जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो इवन कहीं पे फरहाना को पसंद भी कर रही होगी, वो इसे देख के खुश तो नहीं होगी कि आपने किसी के घर से आई लेटर फाड़ दी। और गौरव का वो चीज़ करना कि देखो एक लाइन पढ़ के बता दिया, आप थैंक यू बोल दो कैमरे को, वो चीज़ ज़्यादा अपील मारेगी। अब रियलिटी शो है, पॉजिटिव जितना दिखाओगे उतना तुम्हारे फेवर में जाता है, सच बात तो यही है। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से तो गलत नहीं है, दिमाग से सोचा तो गलत नहीं है, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया, सोच समझ के किया मैंने, तो उसके बाद में आगे पीछे क्या ही बोल लूँगा। बट जो मुझे लगता है लार्जर पिक्चर होगी वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अगर कल को वोटिंग लिस्ट में 2 बंदे हुए, नीलम और फरहाना, चांसेस हैं इस टास्क का रिजल्ट ये होगा कि फरहाना को कम वोट मिलेंगे, नीलम को ज़्यादा। भाई तुम्हें मालूम नहीं ये सिंपैथी कार्ड क्या चीज़ है, ये गेम पलट देती है पूरी। हाँ बाकी मज़ा तो आया, बाकी फिर आज का पता ही है तुम्हें क्या होगा, ये मेरे को 3 दिन हो गया अब तो पता। नेहल को कन्फेशन रूम में बुलाएंगे, उससे बोलेंगे कैप्टनसी छोड़ दो और बाकी लेटर ले जाओ। बट पता नहीं क्यों प्रोमो में सिर्फ 2 ही लोगों के लेटर दिखाए हैं, एक बशीर का, एक अशनूर का, तो बाकी लोगों के लेटर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे ये भी नहीं पता अपने को। पासपोर्ट नहीं कहते उसको, गैस की कॉपी कहते हैं। फिर बादशाह का आज मेरे को फनी लग रहा है, प्रोमो जो कटा है, बादशाह वो लेटर पढ़ रहा है तान्या मित्तल की मम्मी पापा का, वो फनी है, वो फनी लग रहा है। और एक बार फिर से प्रणीत मोरे स्टैंड अप कर रहा है घर के अंदर कलेक्टिव डिसीजन के साथ। अब पता नहीं ये आज दिखाएंगे या वापस डालेंगे वीकेंड के बार पे। फाइनली ये वीक हमें वो क्यूट कपल मिल चुका है, अभिषेक और अमाल। डैन्यूब वाला झगड़ा वो इसके लिए नहीं था कि अमाल उधर सोता है, बजाज को भी उसके साथ सोना था। हाँ बाकी आज के लिए इतना गॉफियर, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस एपिसोड के साथ, तुम्हें क्या लगता है फरहाना ने सही किया, और अगर फरहाना ने गलत किया तो अमाल ने जो उसके साथ किया, जो उसके खाने को प्लेट छीन ली, प्लेट तोड़ दी, उसकी माँ के परवरिश पे चला गया, माँ के कैरेक्टर पे चला गया, दोनों एक दूसरे की फैमिली ले आए, तो उसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है। बाकी किसका लेटर तुम्हें सबसे अच्छा लगा, और क्या जीके को लेटर पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक प्रोमो कटा नहीं है।
जी के भी इमोशनल हुआ है। हाँ, सो डू लेट मी नो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल। इज आउट। अपनी धुन में मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ अपनी धुन